राष्ट्रीय राजधानी में किसकी सरकार होगी, कौन सत्ता संभालेगा। एक बार फिर से इसे लेकर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। आम से लेकर खास लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कैसी हलचल यहां पर, किस तरीके की चहलकदमी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली की अगर 70 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 1,58,00,000 के आसपास जो मतदान करने वाले वोटर्स हैं वो आज तमाम राजनीतिक दलों की किस्मत का जो है वो फैसला कर देंगे। मैं ओखला में मौजूद हूँ। सबसे पहले यहाँ की तस्वीर आपको दिखाऊं तो सुबह से ही पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली की 70 विधानसभाओं पर सही तरीके से चुनाव कराने के लिए 220 जो कंपनी है वो पैरामिलिट्री फोर्स की लगाई गई हैं। इसके अलावा 35,000 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के जवानों को लगाया गया है। पूरी तरीके से, चाहे ड्रोन कैमरे की निगरानी की बात करें, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की बात करें, पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। पूरी दिल्ली की अगर बात की जाए 3,000 से ज़्यादा ऐसे बूथ हैं जो संवेदनशील है। तो संवेदनशील बूथ पर तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं, डीसीपी हैं, तमाम जो आलाधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर भी डीसीपी अभी मौजूद हैं, अंदर मतदान केंद्र का निरीक्षण करके आए। और इस अगर ओखला इलाके की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान यहाँ से विधायक थे। पिछले 2 बार से लगातार वो विधायक रहे और इस बार जो कांटे की टक्कर है वो मानी जा रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। बीजेपी के द्वारा भी यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लगातार जो वोटर्स हैं सुबह से इसी तरीके से मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं और किसी को भी मोबाइल फोन या कोई भी गैजेट्स लेकर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तमाम जो दिल्ली की 70 विधानसभा सीट हैं, इन तमाम विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 699 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा और 8 तारीख को आने वाले चुनावी नतीजों में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि अब आम आदमी पार्टी यहाँ पर दोबारा से अपनी सरकार बना पाती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा दावे किए जा रहे थे वो यहाँ पर सरकार बनाएंगे, क्योंकि 15 साल से लगातार आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा कराने के साथ साथ बिजली का बिल फ्री करने की बात के साथ साथ तमाम दावे किए गए थे। वहीं बीजेपी भी इस पूरे चुनावी दौरान अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के साथ साथ यमुना का जल किस तरीके से है उसको बिल्कुल लेकर देखिए मुद्दे कई और हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। एलजीवी सक्सेना वोट डालने के लिए अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और आम से लेकर खास लोग भी वोट डालने के लिए यहां पर पहुंच रहे। लौटेंगे अमित आपके पास। शुभम, आपका रुख करते हुए मिल्कीपुर का भी रण काफी ज्यादा दिलचस्प है। पार्टियों के लिहाज से अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक कड़ी टक्कर है, लेकिन अभी तक कैसी चहलकदमी और वोटिंग को लेकर कितना ज्यादा उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि सुबह के लगभग करीब अब 9:30 बजने वाले हैं और मतदाताओं की अगर बात करूं तो मैं इस वक्त मौजूद हूं मिल्कीपुर के इनायत बाजार पोलिंग बूथ पर। यहां पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़ करके इस मतदान में जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, इनसे हम आइए बात भी कर लेते हैं कि क्या कुछ क्या नाम है आपका? आगे जी, क्या नाम है आपका? वंदना। मतदान हो गया आप लोगों का? जी। सब कुछ ठीक रहा? जी। क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के जिस पर आप लोग मतदान कर रहे हैं? अरे भाई क्या माता जी मतदान हो गया? क्या उम्र है आपकी? हमारा 70 साल में। 70 साल की आप मतदान करने आई हैं? हाँ। इससे क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के अयोध्या में मिल्कीपुर सीट पर? अरे राम के नाम पर देखें। राम के नाम पर। आप लोग, क्या नाम है आपका? नीलम। क्या कुछ अहम मुद्दे आप लोगों के? अहम मुद्दा तो सर यही बात। अच्छा। मतदान हो गया जी। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम महिलाएं यहाँ से मतदान करके निकल रही हैं और सामने एक लंबी कतार है। सुबह का करीब अभी आप समझिए कि लगभग 9:30 बज रहा है। लोगों की बड़ी संख्या इस फिलहाल पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है। बात करें अगर सुरक्षा व्यवस्था की तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर तैनात हैं। किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो, किसी भी तरीके से वोटिंग में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आने पाए, इस चीज़ का खास ध्यान रखा जा रहा है। ये बूथ फिलहाल आप देख सकते हैं कि पिंक बूथ के रूप में खास तौर से महिलाओं के लिए विशेष तरह के प्रबंध भी इस बूथ पर किए गए हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है उस हार को कहीं ना कहीं इस सीट पर जीत करके अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पाने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए पूरी तरीके से प्रयास करते हुए नजर आई। तो वहीं अगर समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी इस सीट पर
पहले चूंकि अवधेश प्रसाद जो अब सांसद हो गए वो यहीं से विधायक थे, तो ऐसे में उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो पूरा जीत का दावा मजबूती के साथ कर रहे हैं। तो अब देखना यही होगा कि टक्कर भी जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही देखने को मिल रही है शुभम। लेकिन अगर मिल्कीपुर के रण का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, जब से ये सीट अस्तित्व में आई थी तब सीपीआई की यहाँ पर एक तरीके से कब्जा था और लगातार 3 से 4 बार उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी। लेकिन पिछले अगर 10 से 15 सालों का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो बीजेपी सिर्फ एक बार है और समाजवादी पार्टी लगातार यहाँ से जीतती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए फिलहाल मिल्कीपुर नजर आ रहा है यूपी में। जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या की हार या जीत अपने आप में कहीं ना कहीं संदेश देती है और 2024 के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम थे उसमें हार ने एक संदेश दिया था और उस संदेश का विपक्षी दलों ने काफ़ी ज़्यादा फायदा भी उठाया था। तो फिलहाल यही प्रयास है, इस मिल्कीपुर सीट पर जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी एक सख्त मैसेज भी अपने उन तमाम लोगों को देना चाहती है कि अयोध्या में जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की और इसी के सहारे कहीं ना कहीं आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ अपना इस पूरे चुनावी कैंपेन में भी नज़र आई थी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो अपना मतदान करके लगातार यहाँ पर तेज़ी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में मतदान देते हुए नज़र भी आ रहे हैं। इनायत नगर का एक पोलिंग बूथ है जहाँ पर आप देखिए कि ये महिला है। और क्या कुछ आपका मतदान हो गया जी? कुछ अहम मुद्दे जिसको आप लोगों ने खास तौर से ध्यान रखा हो मतदान देते समय, अहम कुछ विकास के या फिर कुछ ऐसे मुद्दे महिलाओं को लेकर के? महिलाओं को काफ़ी कुछ मिला है जी। मतदान हो गया घर में, सभी लोगों ने कर लिया? तो आप देख सकते हैं कि लगातार महिलाएं बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा ले रही हैं और एक अच्छी तस्वीर भी है क्योंकि जितना ज़्यादा आधी आबादी घर से बाहर निकलती है आप समझिए कि वोटिंग परसेंटेज पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि किस तरफ हार या जीत तय हो रही है। क्योंकि अभी फ़िलहाल आप समझिए 9:30 बज रहा है, जैसे जैसे 12 बजेगा 2 बजेगा तो मतदाता और ज़्यादा बाहर निकलेंगे। मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ना ठंडी है ना ही गर्मी है, तो लोगों के घरों से निकलने की उम्मीद है, तो वोटिंग प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में तमाम मतदाता इस पोलिंग बूथ पर अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ समेत तमाम लोगों ने यहाँ पर अपने प्रचार प्रसार किए हैं।